हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है जब यूशिंग चिंगचिंग से मिलती है तो उसे काफी एम्बैरसमेंट फील होती है क्योंकि वो सोच रही थी कि वो युवान की एक्स गर्लफ्रेंड है जबकि वो एक बच्ची निकलती है। फिर बाद में आगे हमें दिखाया जाता है कि डिनर विनर करने के बाद युवान की मॉम और बहन वहां से चली जाती हैं जबकि यूशिंग और युवान वहीं पे रहते हैं। उन लोगों के जाने के बाद युवान और यूशिंग साथ में लिविंग रूम में बैठे होते हैं जहाँ पे युवान अपने बारे में सब कुछ यूशिंग को बताता है। यहाँ पे युवान बताता है कि 20 इयर्स पहले मेरे मॉम एंड डैड की शादी हुई थी। उन्होंने मुझे और शिनशिन को बर्थ दिया पर 5 साल बाद वो शिनशिन को साथ लेके चली गई क्योंकि मेरे फादर मेंटली इल थे, इसलिए वो मुझे यहाँ पे छोड़ गई थी और अब इतने सालों बाद वो वापस आई हैं। वो यहाँ पे यूशिंग को बताता है कि उसने कभी भी अपने मॉम डैड को एक दूसरे से अच्छे से बात तक नहीं करते देखा। मुझे नहीं पता कि आखिर कपल्स कैसे रहते हैं क्योंकि आज तक मैंने कभी एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं देखी और ना मैं कभी ऐसी रिलेशनशिप में पड़ा, और इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार करना सिखाओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। तो यूशिंग उससे कहती है कि डोंट वरी, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। फिर आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैंग डोंग यूशिंग को युवान की साइकोलॉजिकल इलनेस के बारे में बताता है कि कैसे 5 साल पहले युवान के सामने ही एक बंदे ने बिल्डिंग से छलांग मार दी थी। वो बिल्डिंग खुद युवान ने ही डिजाइन की थी। उस सब का युवान पे काफी ज्यादा असर पड़ा था और उसने उस बिल्डिंग का काम भी बंद करा दिया था और वो सारी बातें उसके दिमाग में बार बार आ जाती हैं। तो ये सब सुनने के बाद यूशिंग डिसाइड करती है कि वो युवान को ठीक करके ही रहेगी और उसके दिमाग से ये डर हमेशा के लिए हटा देगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूशिंग वापस घर आती है जहाँ पे वो युवान से कहती है कि हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तो ये बात सुन के युवान सोचता है कि इसे किसी और डिपार्टमेंट में काम करना, तो वो बिना बताए उसका ट्रांसफर कर देता है दूसरे डिपार्टमेंट में। तो ऑफिस में जब ये बात यूशिंग को पता चलती है तो वो युवान से बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे गुस्सा भी करती है। तो युवान उससे कहता है कि तुम ही तो चाहती थी कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर दूं, तुम्ही ने तो कहा था हमें जो काम पसंद है वही करना चाहिए। तो यूशिंग उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ 5 साल पहले क्या हुआ था। पर तभी युवान उसे ये बात करने से रोक देता है और इस बात को लेके इनके बीच में फाइट भी हो जाती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि युवान शाओके के हाथ से उसके लिए कुछ स्नैक्स भिजवाता है और यूशिंग उसके साथ बैठ के वो स्नैक्स खाने लगती है। तो शाओके यहाँ पे यूशिंग से बताती है कि बिल्डिंग में सबको पता चल गया है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो और बॉस ने ये अनाउंसमेंट खुद की है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूशिंग ल्यू के घर जाती है और जहाँ पे उसे जाके हक कर लेती है और उसे सॉरी वगैरह भी कहती है। फिर यहाँ पे लड़ाई भी उनकी खत्म हो जाती है। फिर युवान और यूशिंग साथ में बैठे होते हैं और यूशिंग युवान को बताती है कि मुझे डिजाइनर डिपार्टमेंट में काम नहीं करना है और ना ही मुझे एक डिजाइनर बनना है क्योंकि मेरे डैड भी इंटीरियर होम डिजाइनर थे और जब उनने एक पोटेंशियल सेफ्टी प्रोजेक्ट बनाया था तो उस टाइम एक लेबर का एक्सीडेंट हो गया था और पापा ये सदमा नहीं झेल पाए और फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बात सुन के युवान उसके लिए काफी बुरा फील करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूशिंग युवान के साथ बैठी होती है और युवान को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहती है। ये एक लव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जैसे कि तुम मेरा प्रमोशन नहीं करोगे, मेरी सैलरी बेवजह इंक्रीज नहीं करोगे और अगर हम लोगों के बीच में कभी कभी फाइट हुआ करेगी तो हम दोनों एक दूसरे को जल्दी मना लिया करेंगे। सो इन सारी कंडीशंस को फॉलो करने के लिए युवान मान जाता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि यूशिंग अपनी बैग पैक कर रही होती है और युवान को बताती है कि वो अपने अंकल को मिलने जा रही है। तो युवान उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो यूशिंग उससे जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि वहाँ पे वो एक दिन के लिए रुकेगी भी। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जब यूशिंग यहाँ से चली जाती है तो युवान उसे कॉल करके बात कर रहा होता है और उसे वापस जल्दी आने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे ऑलरेडी मिस करने लगा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि फाइनली यूशिंग वापस अपने घर आ जाती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी आंटी का घर बिक चुका है, पर वो सोचती है कि फॉर्मेलिटीज किसने पूरी की होंगी। तभी वो युवान की मदर को वहाँ पे देखती है और वो उससे कहती है कि मैंने ये घर खरीदा है और फिर वो यूशिंग से कुछ बातें करने के लिए उसे कैफे ले आती है जहाँ पे यूशिंग सोचती है कि युवान की मॉम नहीं चाहती कि मैं युवान को डेट करूँ तो वो ब्रेकअप करने के लिए कहेंगी, पर ऐसा होता नहीं है। युवान की मॉम यूशिंग की हेल्प मांगती है और उसे एक आदमी की फोटो दिखाती है जो कि यूशिंग की ही डैड होते हैं और उसे बताती हैं कि इस आदमी ने ही युवान के सामने बिल्डिंग से छलांग मारी थी जिसकी शैडो उसके दिमाग में अभी भी है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसका ये डर दूर करने में हेल्प करो। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि यूशिंग शाओ से मिलती है और सारी बातें उससे शेयर करती है। फिर वो दोनों ही एक प्लान बनाती हैं
और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि युवान ऑफिस में होता है और तभी यूशिंग का उसके पास कॉल आता है कि यहाँ पे एक कार एक्सीडेंट हो गया है और मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। तो युवान भागता हुआ उसके पास पहुंचता है और उससे आगे पूछता है कि यहाँ पे कौन सा एक्सीडेंट हुआ है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो यूशिंग उसे बताती है कि मैं एक रोड के किनारे शॉप पे पैनकेक्स लेने गई थी जो कि ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी, पर मैंने आंटी को इंसिस्ट किया तो आंटी ने दोबारा से शॉप खोल के मुझे पैनकेक्स दिए। पर जब मैं वहां से वापस निकल ही रही थी कि तभी एक कार आके शॉप पे घुस गई जिसकी वजह से आंटी का एक्सीडेंट हो गया। अगर मैं पैनकेक्स लेने नहीं जाती तो आंटी का एक्सीडेंट नहीं होता, सब कुछ मेरी गलती है। तो युवान उसे यहाँ पे कंसोल करने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, वो ड्राइवर गलत चला रहा था इसलिए सब कुछ हुआ, और उसे खुद को ब्लेम करने के लिए मना करता है। तो ये बात सुन के यूशिंग उससे कहती है कि 5 इयर्स जो पहले हुआ था उसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो तुम भी खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। और उसे बताती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, यहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो युवान उसे कहता है कि तुमने मुझे ये सब समझाने के लिए ये सब कुछ प्लान किया था, पर मैं उस इंसिडेंट के लिए खुद को ब्लेम नहीं करता। तो यहाँ पे यूशिंग उससे कहती है कि मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है कि 5 इयर्स पहले जिस आदमी ने तुम्हारे सामने छलांग लगाई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरे डैड थे। तो ये बात सुन के युवान काफी डिप्रेस्ड हो जाता है और वो खुद को ब्लेम करने लगता है कि अगर मैंने वो बिल्डिंग ही बनाना स्टार्ट नहीं करता तो शायद तुम्हारे डैड आज जिंदा होते। तो यूशिंग उसे कहती है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। वो उसे समझाती है कि लाइफ में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और उसे हक करके कहती है कि अब तुम वो सब कुछ भूल जाओ और मूव ऑन करो। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि यूशिंग युवान के घर आती है रात में, जहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा होता है, और वो सोचती है कि कहीं युवान ज्यादा डिप्रेशन में तो नहीं चला गया। वो उसे पूरे घर में ढूंढ रही होती है, पर तभी युवान उसके सामने एक मास्क पहन के आता है जिसके कारण वो डर के बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो युवान और उसके फ्रेंड्स वहीं पे होते हैं उसके सामने, और यहाँ पे यूशिंग उससे कहती है कि तुमने सच में मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। तो युवान दोबारा से उसे मास्क दिखा के चिढ़ाने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि युवान यूशिंग का सारा सामान पैक करके अपने घर ले आता है और वो दोनों साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बाद में युवान उसे बताता है कि अब मैं जल्द ही अपने उस बिल्डिंग का काम भी शुरू करने वाला हूँ, और यूशिंग ये बात सुन के काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि युवान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। और